नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। एक प्रश्न लोगों का है कि आरओ की परीक्षा ऐसा क्या किया जाए कि फाइनली उसमें 100% झंडा गाड़ सके कि इसमें इस बार हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। और सिलेक्शन होने का मतलब केवल प्रीलिम्स के सिलेक्शन का नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन होने का मतलब फाइनल सिलेक्शन है। आरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो ये परीक्षा है, इस परीक्षा को आप देखेंगे तो द्विस्तरीय परीक्षा है। एक आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और दूसरा आपका मेन एग्ज़ाम। कोई भी आपसे कहेगा कैसे पास हो, इंटरव्यू है नहीं, तो आप कहेंगे कि एक पास कर लो, दूसरा फिर मेन एग्ज़ाम दो, उसको पास कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जब कोई ये पूछता है प्रश्न तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाए, ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ऐसा क्या है जो पास करने वाले पढ़ ले जाते हैं और जिनका नहीं होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं वैसा कुछ। तो वो क्या है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक अलादीन का चिराग, या ऐसा क्या है, वो सूत्र क्या है जिससे कि बहुत बार आप देखेंगे बहुत अच्छी तैयारी लोगों की है वो नहीं पास करते हैं, जो ठीक ठाक तैयारी है, मीडियम तैयारी है, वो पास कर जाते हैं। इस पूरे एग्जाम के आप सिलेबस को देखिए तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, बहुत शॉर्ट में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका हिंदी का पेपर होता है। जीएस का पेपर आपका 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स, हिंदी का पेपर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। और मेन एग्जाम का अगर आप देखेंगे तो मेंस में भी आपका पेपर जो होता है, एक जीएस का पेपर होता है जो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। हिंदी के दो पेपर होते हैं, हिंदी का एक पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और हिंदी का एक पेपर होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है और वो होता है 100 मार्क्स का। और एक पेपर यहाँ पर होता है हिंदी निबंध का। इसको मैं हिंदी निबंध लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये निबंध केवल हिंदी में ही लिखा जा सकता है, ये 100 मार्क्स का। यहाँ पर आप आएंगे तो ये प्रीलिम्स एग्जाम आपका जो होता है वो 200 क्वेश्चन या 200 मार्क्स का होता है। और ये मेन एग्जाम जो होता है 120 और 60 180 और 100 280। और ये देखिए यहाँ पर ये गलती से मुझसे लिख गया है 100 मार्क्स, ये 120 मार्क्स का होता है। तो ये 120, तो टोटल आप इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो टोटल आपका ये मेन एग्जाम 400 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का होता है। अब 200 मार्क्स का ये, 400 मार्क्स का ये, इसको पास करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहीं पे मेरिट बनेगी। सिलेक्शन कहाँ से होता है? यहीं से मेरिट बनती है, यहीं से सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रीलिम्स पास करने के बाद ही तो, प्रीलिम्स तो पास करना ही है। अब जरा एक जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि सिलेक्शन होगा कैसे, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, उस पर गौर कीजिएगा। ये 60 नंबर और ये 60 नंबर, ये 60 नंबर, और अगर निबंध को भी हिंदी में जोड़ लें आप तो कहीं ना कहीं 120 नंबर ये 60 60 120 और 100 220 और 120, टोटल इस पूरी परीक्षा में मेंस में देखें तो 280 नंबर हिंदी हो जाती है, और प्रीलिम्स में देखें तो ये 60 नंबर 60 मार्क्स की 60 अंकों की ये हिंदी हो जाती है। शुरू से अंत तक पूरी परीक्षा में अगर इसको जोड़ दें तो 340 नंबर की हिंदी ही हो जाती है। पूरी परीक्षा ही हिंदी में है। दूसरी चीज एक और है जो ध्यान रखना है,
ये 140 और ये 120 सेम है। यहां जो मेहनत करके पढ़ेगा यहां भी अच्छा करेगा। ये 60 और ये 60 सेम है। यहां जो मेहनत करेगा यहां पे भी बिल्कुल सीधा कैरी ऑन। यहां का 200 नंबर का जो अध्ययन आपका है वो सीधे यहां 180 नंबर काम आता है। अब एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। जीएस में आप कितनी भी मेहनत करें, यहां मैक्सिमम आप 80 कर पाएंगे आजकल के पेपर में, और हिंदी में कितना भी कठिन पेपर आएगा 55 कर पाएंगे आप। ये 80 का यहां पर मतलब हुआ कि आपका स्कोर 57-58% है, और यहां 60 में 55 का मतलब हुआ आपका स्कोर 90+% है। ठीक यहां भी स्थिति रहती है। 30 क्वेश्चन में लोग 30 सही करके 60%, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स लाके 100% ले आते हैं। प्रीलिम्स में ये जो जीएस है, जीएस रोल निभाएगा 57% का 140 में, और 200 में अगर इसको निकालेंगे 200 में 80 तो केवल 40%। अगर 200 में इसका रोल निकालें आउट ऑफ 200 तो 40% रोल निभा रहा है। और ये 60 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन 55 होने के बाद इसको आप देखेंगे तो ये कितना रोल निभा रहे हैं, ये आपका रोल निभा रहे हैं 27.5% का, और इसमें केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, और यहां पर आपको पूरा एक समुद्र पढ़ना है। और यहां पर हिंदी की अगर हम बात करें तो ये हिंदी दोनों अगर आप मिला दें, निबंध को मान लो आप छोड़ भी देते हैं, निबंध वैसे छोड़ने का तो कोई है नहीं, हिंदी निबंध ही है, तो 400 नंबर के पेपर में 160 नंबर की तो हिंदी ही पूछी जा रही है आपसे, और 400 में 160 आप जोड़ के देखिए कितना हो गया, 40%। मेंस एग्जाम में भी हिंदी 40% का रोल निभा रही है सीधे, और अगर आप ऐसे को भी जोड़ देंगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा फिर, 280 70% हो जाएगा। अगर इसको भी जोड़ दे तो 30% और बढ़ जाएगा, तो हिंदी निबंध और जोड़ के 70%। अब इतनी देर में ये सब गुणा गणित क्यों लगा रहा हूं, कोई मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं कर रहा था। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जिन लोगों की हिंदी अच्छे से तैयार होती है, आरओ एआरओ का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन कैसे, तो सिलेक्शन सबसे पहला पॉइंट है हिंदी बहुत मजबूत, और इसको बहुत मजबूत करने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं देना है, बस डेली टाइम देना है। जीएस भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जीएस नहीं पढ़ना है। आरओ के सिलेक्शन के लिए हिंदी मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, और ये अभ्यास क्या, जो आपका लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है, लेटर वाला पोर्शन है उसका अभ्यास, लिखित वाला जो पोर्शन है। और तीसरी चीज जो है, जो हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध की तैयारी। यहां पर आपको कम से कम हर एक निबंध में 28-30 मार्क्स मिलें। ये जिसका तैयार हो जाएगा उसका मेंस निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीलिम्स भी निकालने के लिए हिंदी में 55+ स्कोर। ये तो आपकी मेंस की बातें हो गई कि मेन एग्जाम में ये काम आएगा। और सीधा अगर हम प्रीलिम्स में कहें तो जीएस के बल पर आप नहीं निकाल सकते। प्रीलिम्स में हिंदी का स्कोर आप रखिए 55+। और अभी जो पेपर आ रहा है जीएस का ट्रेंड है, उसमें हिंदी में जो परिवर्तन होंगे उसमें अवधारणात्मक सवाल पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आपसे तथ्यात्मक सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन अवधारणात्मक सवाल भी आपसे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ जाएगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और हिंदी 55+ लाने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। सामान्य तौर पर यह होता है कि प्रतिदिन अभ्यास नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि हिंदी कोई डेली पढ़ने की चीज नहीं है, हम डेली क्यों पढ़ें, एकदम से पढ़ लेंगे, हम जब एग्जाम आएगा 10-15 दिन पढ़ लेंगे, 1-1.5 महीने पढ़ेंगे तब होगा। और अभी के जो पैटर्न को देखा जा रहा है उसमें अभी से पढ़ना पड़ेगा। इसको करना शुरू करिए। बुक लिस्ट में बता चुका हूं, ये वीडियो देखिएगा। जीएस में करंट अफेयर को नए सिरे से पढ़िए। हिंदी को प्रैक्टिस करने के साथ साथ डेली पढ़ने की आदत डालिए। घंटे भर ही पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ये सब काम अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने आप करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो 6 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हमारा एक बैच है, 100 दिवसीय एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें जीएस हिंदी दोनों हम करा रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करके आसानी से कर सकते हैं। आप प्रतिदिन इसमें 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 5000 प्रश्नों का अभ्यास हम कराएंगे आपको। वीकली करंट अफेयर कराएंगे, आपके टेस्ट लेंगे, 350-360 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस आपको देंगे। हर सब्जेक्ट पे जो पूछा जाने वाला पोर्शन है आजकल के स्तर का, उस स्तर का तैयार कराएंगे, तो आप हमारे साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने दम पर ये सारी तैयारियां करें। सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें, है ना। जब तक खुद की मौत नहीं होती है तब तक स्वर्ग नहीं दिखता है। तो जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारे साथ जुड़ के ये हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के ये हो सकता है कि आपकी तैयारी बिना किसी उसके डेली होती रहेगी। बहाना आपको मिल जाता है कि हाँ सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो हिंदी ही एक चीज है जो आपका झंडा बुलंद कर सकती है, लेकिन केवल हिंदी नहीं, जीएस भी। क्या जीएस में 65 स्कोर करके थोड़ी ना हिंदी काम आएगी। जीएस में 75-80 स्कोर जैसा पेपर आया है पीसीएस का, उसमें करना पड़ेगा उसके बाद। और ये अभ्यास से आएगा, केवल पढ़ने से नहीं आएगा। कोई क्वेरी होगी हमें कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा, हम अगले वीडियो में इसको कंसीडर करेंगे। बाकी ये बैच ज्वाइन करना होगा। ये जो हमने मुमकिन नाम ही रखा है इसका, कि सब कुछ मुमकिन है, आरओ भी मुमकिन है। तो प्रीलिम्स का ये बैच है, अभी ऑफर में चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।